ये वीडियो तेरी मेरी कहानी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पे रोने लगी। लड़का डर गया। फिर लड़के ने पूछा, कैसी हो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो? पर लड़की बहुत रो रही थी। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लड़के ने कहा, चुप हो जाओ, सब ठीक है, तुम रोना बंद करो। तो लड़की ने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी बेवजह मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लड़की ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। दर्द इस बात का रहता है कि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरी गलती क्या थी, तुम्हारे जाने की वजह क्या थी। रोज़ सोचता हूँ कि आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे छोड़ के एक पल में चली गई। आज बस एक सवाल है तुमसे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारा मुझे छोड़ के जाने की वजह क्या थी। फिर तुम्हारी कसम, ज़िंदगी में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लड़की और रोने लगी। अब लड़के को भी रोना आ रहा था। लड़की ने कहा, वजह कोई नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी मम्मी ने मुझे कसम दिया था कि मैं आज के बाद से तुमसे कभी बात ना करूं, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर लड़के ने कहा, तो तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता कि तुम्हें जाना है, हमारी कहानी यहीं तक थी, तुम मुझे बता के भी तो जा सकती थी। पर मम्मी ने तुम्हें कसम दिया था ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कसम तो आज भी है और हमेशा रहेगा। फिर तुमने आज क्यों फ़ोन किया? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मम्मी को बुरा लगेगा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी दुआ आज भी है कि तुम खुश रहो। जानती हो, इस 1 साल में बहुत कुछ बदला है। अब मैं प्यार से बहुत दूर आ गया हूँ और मुझे डर लगता है प्यार से। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो। लड़की ने कहा, नहीं, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। अब डर लगता है प्यार से, बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ़ हो। बस इतना याद रखो, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांसें तो ले रहा हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब और मुझे कुछ नहीं कहना, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। अब तुम फ़ोन रखो, अब और बात नहीं कर पाऊँगा। तो लड़की ने कहा, नहीं करोगे माफ़? जब तक माफ़ नहीं करोगे मैं फ़ोन नहीं रखूँगी। तब लड़के ने कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन, और तुम अपना ध्यान रखना, रोना मत, खुश रहना। और लड़के ने फ़ोन काट दिया। लड़के की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा हो। वो लड़की से आज भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था, लेकिन अब हालात अलग थे। वो डरता था लड़की पे भरोसा करने से, वो डरता था उस लड़की को दोबारा खोने से, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब लड़की अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। हॉस्टल में उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन लड़की ने फ़ोन किया। लड़के की आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। लड़का फिर उसे समझाने लगा
कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम मुझे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। तुम्हें पता है, अगर आज मैं वापस भी आ जाऊं तो कल फिर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जाना होगा तो मैं चाह के भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अच्छा है कि हम अलग ही रहें। लड़की ने कहा, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम। जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही, अब हम एक नहीं हो सकते। और सच बात तो ये है कि अब मुझे डर लगता है तुमसे। और अब तुम फ़ोन रखो, मुझसे बात करके क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो। मैं रखता हूँ फ़ोन, और तुम प्लीज़ अब फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। अब लड़की रोज़ लड़के के पास फ़ोन करती और लड़के को वापस आने के लिए कहती। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। लड़की ने फिर एक दिन लड़के के पास फ़ोन किया और रोते हुए कहने लगी, तुम वापस नहीं आओगे तो मर जाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार। लड़का चुप था। वो सोच रहा था, अगर लड़की को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो वो क्यों 2 महीनों से मेरे रोज़ मना करने के बाद भी फ़ोन करके मुझे वापस आने को कहती। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं वापस तो आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के चली गई तो लड़की ने कहा, मम्मी कसम, मैं तुम्हें छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगी, मरते दम तक नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, तुम जो कहोगे वही करूंगी, तुम्हें जो नहीं पसंद वो कभी नहीं करूंगी, बस सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। तो लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़ के कभी मत जाना। लड़के की आंखों में आंसू थे, लड़की भी रो रही थी। लड़का पहले जैसा तो नहीं था। उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उसे लड़की छोड़ के ना चली जाए। ऐसे धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। एक दिन दोनों बात ही कर रहे थे, तभी लड़की और लड़के ने मिलने का प्लान बनाया। दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। दोनों बहुत खुश थे और आखिर वो दिन आ ही गया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर जा रहा था। लड़के के वहाँ पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की उससे मिलने आई। 4 साल की मोहब्बत में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। लड़के को वापस अब अपने शहर आना था। लड़की ने लड़के से कहा, फिर कब आओगे? लड़के ने कहा, बहुत जल्द। तुम घर वालों से बात कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। और अब लड़का वापस अपने शहर के लिए निकल गया। लड़के के वापस घर आने के बाद लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और 6 महीने और बीत गए। और कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लड़की हॉस्टल में रहती थी, उसको नए दोस्त मिल गए थे। लड़के से ज़्यादा अब अपने दोस्तों को टाइम देने लगी। लड़के को थोड़ा बुरा तो लगता था, फिर भी लड़के ने सोचा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब लड़की चेंज हो रही थी। वो लड़के को अब बहुत कम टाइम देने लगी। दिन में दोनों की बहुत कम बात होती थी, क्योंकि लड़की को अपना क्लास करना होता था और लड़के को भी दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी दिन में बहुत कम ही बात होती थी। लेकिन रात में वो दोनों घंटों तक बात करते थे। लेकिन अब जब भी लड़की लड़के से बात करती, थोड़ी ही देर बात करने के बाद कहने लगती कि मुझे नींद आ रही है,
तुम फ़ोन रखो, मुझे सोना है। कुछ दिन तक तो लड़के ने कुछ नहीं कहा, फिर अब रोज़ ऐसा होने लगा। लड़की अब रोज़ लड़के से थोड़ी सी बात करने के बाद फ़ोन रख देती, ये कहकर कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही। और फ़ोन रखने के बाद वो फेसबुक यूज करने लगती। कभी कभी लड़की को फेसबुक यूज करता देख लड़का उसे फ़ोन करता तो लड़की का नंबर बिजी आता था। फिर लड़की वापस लड़के के पास फ़ोन करती और लड़के से कहती, फ़ोन क्यों कर रहे हो? तो लड़का कहता, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, तो तुम फेसबुक यूज क्यों कर रही हो? सो जाओ। और इतनी रात को किससे बात कर रही हो? तो लड़की कहती, नींद नहीं आई तो मैं फ्रेंड से बात कर रही, और मैं नहीं कर रही फेसबुक यूज, मुझे नहीं पता क्यों ऑनलाइन दिखता है। तो लड़के ने कहा, तुम रोज़ मेरा फ़ोन रख देती हो ये कहकर कि तुम्हें नींद आ रही है, और फिर तुम फेसबुक यूज करने लगती हो। तुम्हें फ़ोन करने पर तुम्हारा नंबर बिजी आता है और पूछने पे कहती हो फ्रेंड से बात कर रही। तुम्हें पता है तुम चेंज हो रही हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं है। दिन में बात नहीं करती, तुम्हारे क्लास होते हैं। सच बताओ, तुम्हारे क्लास होते भी हैं या फिर तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना होता है? और रात को फ़ोन करो तो तुम्हें नींद आ रही होती है। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। और लड़की कहती है, परेशान मत करो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अब इस बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी। अब लड़की लड़के से झूठ बोलकर अपने फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती और लड़के से ये बोल के जाती कि मैं क्लास करने जा रही हूँ, फ़ोन मत करना। एक दिन यूं ही लड़का बैठा हुआ था, तभी लड़के ने सोचा कि क्यों ना आज लड़की की फेसबुक खोलूं और देखूं कि वो किससे बात करती है। लड़के को लड़की की फेसबुक का पासवर्ड पता था। लड़के ने फेसबुक खोला और लड़की के सारे मैसेजेस देखने लगा। उसमें एक लड़के का मैसेज था। लड़के ने उसे खोला और मैसेज देखने लगा। मैसेज पढ़ते पढ़ते लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़की की लड़के से बात करके फ़ोन रखने के बाद लड़की रात के 2 बजे 3 बजे तक इस लड़के से बात करती, वो भी ऐसे कि जैसे दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। लड़के को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आ रहा था। लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और पूछा, तुम रात को मुझसे बात करने के बाद सो जाती हो ना? और जब मैं कहता हूँ कि तुम फेसबुक पे ऑनलाइन होती हो तो तुम कहती हो पता नहीं क्यों ऑनलाइन दिखता है, मैं नहीं करती फेसबुक यूज। तो ये बताओ लड़का कौन है जिससे तुम रात के 2 बजे 3 बजे तक बात करती हो? कौन है वो लड़का? लड़की डर गई। उसने कहा, कौन लड़का? लड़की ने तभी अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया। लड़के ने लड़की से कहा, यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम मुझसे बात करने के लिए मुझसे झूठ क्यों कहती हो कि तुम्हें नींद आ रही है? और तुम फ़ोन रखने के बाद उस लड़के से बात करने लगती हो। तुम उस लड़के से बात करने के लिए मुझसे झूठ बोलती हो। तो लड़की को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो लड़की ने लड़के से एक और झूठ बोला। लड़की ने कहा, मैं नहीं करती थी बात, वो मैसेजेस मेरी रूममेट करती थी, वो करती थी उससे बात। तो लड़के ने कहा, फेसबुक आईडी तो तुम्हारी फ्रेंड का भी है, फिर वो तुम्हारी आईडी से बात क्यों करेगी? लड़की ने कहा, यार बहस मत करो, और लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को अब लगने लगा कि उसने फिर गलती कर दी वापस उस लड़की की ज़िंदगी में आके। लड़के ने वापस लड़की के पास फ़ोन किया। लड़की ने फ़ोन उठाया और लड़के ने कहा, तुम चेंज हो रही हो ना? तुम्हें तो अब किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। लड़की ने कहा, हाँ मैं चेंज हो रही हूँ, मेरी लाइफ है, मुझे आज़ाद परिंदों की तरह उड़ना है। तभी पीछे से आवाज़ आई। लड़की की फ्रेंड ने कहा,
यार ये लड़का तेरे लायक नहीं है, छोड़ दे इसे, तुझे इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। लड़का फ़ोन पे सब सुन रहा था। लड़के ने कहा सही है यार, 5 साल हो गए हमारे प्यार को और आज मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं ये तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड बता रही है, जो खुद तुम्हें पिछले 6 महीनों से जानती है। तो किस बात का नहीं है कि तुम मुझे क्या कहती हो, तो किस बात का है कि 6 महीने पहले मिली तुम्हारी दोस्त 5 साल के प्यार को छोड़ने की बात कर रही और तुम चुपचाप सुन रही हो। तुमने उसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। इससे पता चलता है तुम्हारी लाइफ में मेरी अहमियत क्या है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा ये 6 महीने की दोस्ती ज़रूरी है ना, और 5 साल के इस प्यार का कुछ नहीं। तो लड़की ने कहा हाँ, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी दोस्त है। लड़के को रोना आ रहा था। लड़के ने कहा ठीक है, तो आज फैसला कर लो, तुम्हें ये 6 महीने की दोस्ती चाहिए या 5 साल का प्यार। तो लड़की ने कहा मुझे दोस्ती चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी फ्रेंड ज़रूरी है। तो लड़के ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, जब तुम वापस आई थी तब तुम मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की बात करती थी, और आज तुम कल की मिली दोस्त के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तो तुम मेरे लिए अपनी फैमिली क्या छोड़ोगी। पर सुनो, जिस फ्रेंड के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो, तुम उसके बातों में मत रहना, अपने फैसले खुद करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो खुद सही नहीं है। जो आज तुम्हें बता रही है क्या सही है और क्या गलत। तो अब तुम जो भी करना अपनी मर्जी से करना, किसी के कहने पे मत करना। तो लड़की ने कहा ठीक है, तो मुझे मत समझाओ, मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। लड़के ने कहा तुम्हें याद है पहले भी जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तब भी मुझे तुम्हारे जाने की वजह नहीं पता थी, और आज फिर तुम जा रही हो और आज फिर मुझे तुम्हारे जाने की वजह नहीं पता। अब तुमसे कभी वजह नहीं पूछूंगा, बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गया। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर भी अगर तुम्हें मुझसे दूर जाने से खुशी मिलती है तो तुम जाओ, खुश रहो, पर अपना ख्याल रखना, कभी रोना मत, खुश रहना हमेशा। एक और बात, आज तक तुम्हारे लिए मर रहा था, आगे भी मरूंगा। तुमसे प्यार उतना ही है और हमेशा रहेगा, लेकिन अब तुम्हें पाने की चाहत नहीं है। तुमसे प्यार करते करते और तुम्हें माफ़ करते करते बहुत गिर गया हूँ खुद की नज़रों में। अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। आज तक तुम बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास फ़ोन मत करना। अब तो तुम जा ही रही हो, तो जाते जाते एक बात सुनती जाओ। आज मैं कह रहा, तुम मुझ पर एक एहसान करना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब कभी लौट के मत आना, और अब कभी मुझे फ़ोन मत करना। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी लौट के मत आना। बहुत प्यार करता था तुमसे और अब उतना ही नफ़रत करता हूँ। तुमसे प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हें दिल से निकाल नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लो, फिर अब कभी तुम पर यकीन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब कभी वापस मत आना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। भगवान ना करे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो एक बार याद करना, जब इस दुनिया में तुम्हारा कोई ना हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, और तब तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो सिर्फ एक बार मुझसे कहना, सिर्फ एक बार। अगर मैं ज़िंदा रहा तो तुम्हारी कसम तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, और मेरा नंबर हमेशा यही रहेगा, मैं कभी चेंज नहीं करूँगा। तो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। ये बात हमेशा याद रखना
कि तुम कभी भी अकेली नहीं हो। मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साए की तरह। तो लड़की ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं फ़ोन रखूं। लड़के ने कहा ठीक है, तुम रखो। और लड़की ने फ़ोन रख दिया। लड़के का प्यार हमेशा अधूरा ही रह गया। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था ये कहानी किसकी है। मैं कहना तो नहीं चाहता था, ये सिर्फ कहानी नहीं है, क्योंकि वो लड़का मैं हूँ और ये मेरी कहानी है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि ज़िंदगी में आप किसी और को तो पालोगे लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा जिससे आप प्यार करते हो या फिर जो आपसे प्यार करता है। इसलिए जब प्यार ही नहीं रहेगा तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो ना मेरे दोस्त, उसकी कमी हमेशा रहेगी और उसकी कमी कोई और पूरा नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।